नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वितरित करेंगी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को बेहतरीन अभिनेता और रानी मुखर्जी को दिया जाएगा बेहतरीन अभिनेत्री का पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग पर हुई चर्चा। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज हो रही है मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। आदिशक्ति के जयकारों से गूंजे मां के दरबार। और खेल की खबरों में एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। सुपर 4 के शुरुआती मैच में दोनों टीमों को मिली थी शिकस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फिल्म क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। इस दौरान 2023 के लिए बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार समारोह 2 साल पीछे के आधार पर चल रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विधु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल की को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा करेंगे, जबकि रानी मुखर्जी ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री गांधीनगर में इफ्को द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करेंगे और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर के सर्किट हाउस में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद कलोल में प्रसादम भोजन रथ का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कलोल नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अमित शाह माणसा में कृषि उपज मंडी समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन और सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। माणसा में ही सोनी सूर्यबेन ढायालाल स्कूल परिसर का शुभारंभ भी करेंगे। शाम को नवरात्र के शुभ अवसर पर माणसा में बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं गांधीनगर में केसरिया गरबा नवरात्रि उत्सव में भाग लेंगे और सार्वजनिक गरबा उत्सव में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क रूबियो से संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा सत्र के दौरान मुलाकात की। उन्होंने लिखा, न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस समय व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, नई प्रौद्योगिकी और वीजा जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा हाल ही में नई वीजा शुल्क व्यवस्था पर दी गई स्पष्टता में भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को राहत दी गई है। वहीं कुछ भारतीय निर्यातों पर टैरिफ का सवाल अब भी समाधान की प्रतीक्षा में है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत यूरोपीय संघ साझेदारी, यूक्रेन और गजा संघर्ष पर चर्चा की। ये चर्चा नए रणनीतिक एजेंडे और यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को बढ़ती मान्यता के बीच हुई है। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से उनकी अनौपचारिक बैठक में मिलकर खुशी हुई। साथ ही उन्होंने बैठक की मेजबानी के लिए यूरोपीय संघ के महासचिव काजा कल्लास का धन्यवाद भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में अपने समकक्ष अब्देलतीफ लोदी से मुलाकात की। मोरक्को की राजधानी रबात में ये द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दौरान भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया और आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक व्यापक रोडमैप पर सहमति जताई। आज विश्व सांकेतिक भाषा दिवस है। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को यह संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। संकेतों का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक मनुष्य संकेतों का विभिन्न माध्यमों से प्रयोग करता रहता है। आधुनिक सांकेतिक भाषा का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हुआ, जब बधिर शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। भारत में बधिर लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 2.2 है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों की ये संख्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर भव्य भारत के निर्माण में सहयोग कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण होगा। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू हुआ है। ये वो मंच है जहां 193 सदस्य देश अपनी बात रखते हैं और सभी को वोटिंग का बराबरी का अधिकार है। राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में यूएनजीए के मंच से ट्रंप का ये पहला संबोधन होगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान ट्रंप अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इससे पहले ट्रंप ने साल 2017 से 2021 के बीच अपने पहले कार्यकाल में इस मंच से अपनी बात रखी थी। शारदीय नवरात्र पर आज मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की आराधना हो रही है। आज तमाम मंदिरों और घरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। इन्हें तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माना जाता है कि उनकी पूजा से तप, धैर्य, त्याग और संयम की शक्ति आती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। खेल की खबरों में क्रिकेट एशिया कप 2025 के सुपर 4 के एक मुकाबले में आज श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होने वाले हैं। सुपर 4 में दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। भारत और बांग्लादेश 2-2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।